नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। गाजियाबाद के निजी स्कूल बस हादसे में मासूम की मौत के बाद प्रशासन जागा था। स्कूलों में लगे वाहनों की फिटनेस चेक की जा रही थी। हड़कंप मचा हुआ था। लगने लगा था कि शायद अब ऐसी घटना फिर कभी नहीं होगी, लेकिन बागपत के रॉयल कॉन्वेंट इंटर कॉलेज में स्कूल के अंदर स्कूल बस से कुचलकर एक और मासूम की मौत हो गई, जिसके बाद उठने लगे हैं सवाल कि बताइए कितने सुरक्षित हैं हमारे नौनिहाल। हम तो किसी को छोड़ेंगे, हम तो कठोरतम कार्रवाई करेंगे। स्कूल में लिखी गई दर्दनाक दास्तान। स्कूल बस ने ली मासूम की जान। 6 साल की मासूम की बस से कुचल कर मौत। गाजियाबाद के बाद बागपत में बवाल। तो जिम्मेदार यहाँ के हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती थी स्कूल में बच्चों की सुरक्षा की, उन पर कार्रवाई और कठोरतम कार्रवाई। स्कूल में कितने सुरक्षित हमारे नौनिहाल। बच्चों की सुरक्षा पर उठने लगे सवाल। सबसे पहले इस कॉलेज की आप तस्वीर देख लीजिए कि इसकी मान्यता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। खिड़की दरवाजे तक नहीं है, आखिर इस कॉलेज को मान्यता दे कैसे दी गई। मौत वाले स्कूल पर कब चलेगा हंटर। बागपत के रॉयल कॉन्वेंट इंटर कॉलेज में 6 साल का मासूम आयुष पढ़ता था। उस स्कूल के अंदर स्कूली बस ने आयुष को कुचल दिया, जिससे मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार से स्कूल में दाखिल हो रही बस से हादसा हुआ, जिसने एक बार फिर से उस दर्दनाक हादसे की याद ताजा कर दी जो गाजियाबाद में हुई थी, जिसमें 11 साल के मासूम की जान चली गई थी। बागपत के स्कूल में मौत वाली बस। बस में लगा बैक गियर, मासूम की जिंदगी खत्म। बागपत के चांदीनगर इलाके में बने रॉयल कॉन्वेंट इंटर कॉलेज के बाहर भीड़ जमा है। लोगों में गुस्सा है। स्कूल के गेट पर हो रहा विलाप और नजर आती है पुलिस की मौजूदगी। स्कूल के आंगन में एक नौनिहाल का पड़ा है शव, जिसकी मौत का जिम्मेदार ये स्कूल है। गाजियाबाद के स्कूल बस में हुए हादसे में 11 साल के बच्चे की मौत के बाद लगने लगा था कि शायद किसी मां का आंचल नहीं होगा सूना, ऐसे किसी बाप की गोद नहीं होगी खाली। लेकिन 15 दिन भी नहीं बीते, गाजियाबाद जैसी घटना बागपत में हो गई। राजकमल यादव सीधा कह रहे हैं कि इस स्कूल को सील करने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी देर बाद शुरू कर दी जाएगी, और जो परिवार को मुआवजा देने की जो बच्चे के परिवार के लोग मांग कर रहे हैं उसको शासन स्तर पर बात की जा रही है। जो गाड़ी यहां पर जिस पे परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं कि गाड़ी के कागज नहीं थे, अनफिट थी गाड़ी, फिटनेस नहीं था उस गाड़ी का, इसी लापरवाही की वजह से मौत हुई है। उस जांच के आदेश इस मामले में दे दिए हैं। और ये देख लीजिए, वो गाड़ी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देख लीजिए, यूपी 14 DT 3454, यही वो गाड़ी है जिसको बैक करते वक्त जो आयुष है उस छात्र की मौत हुई थी। और यहां ये आरोप लगाया जा रहा है सीधा कि यहां पर कोई गार्ड नहीं था। आप ये देखिए कि चालक गाड़ी को बैक कर रहा था। ऐसे में स्कूल की जो बड़ी लापरवाही है वो कहीं ना कहीं इस मामले में सामने निकल कर आ रही है। और ये देखना होगा कि बागपत प्रशासन इस मामले में आखिर ऐसी क्या सख्त कार्रवाई करेगा जो मिसाल बन सके। बागपत के इसी रॉयल कॉन्वेंट इंटर कॉलेज में 6 साल का आयुष पहली कक्षा में पढ़ता था। उस रोज भी वो स्कूल से घर आया था, तभी स्कूल के अंदर ही स्कूल की बस ने उसे कुचल दिया। मासूम की चीखें इस बस के पहियों में दब कर रह गई। स्कूल बस का ड्राइवर बस को बैक कर रहा था। उसके ठीक पीछे खड़ा था मासूम, और स्कूल की बस उस मासूम को रौंदती हुई चली गई। तमाम यहाँ जो ग्रामीण हैं वो सवाल उठा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ ही गाड़ी से कुचलकर जो छात्र है आयुष, कक्षा 1 का छात्र, उसकी मौत हुई। और देखिए, नाराज जो ग्रामीणों ने सबसे पहले इसी गाड़ी को निशाना बनाया। जो कृष्णा यादव यहाँ के मालिक है, ये उनकी गाड़ी है। और दूसरी तस्वीर में आपको दिखाना चाहूंगा कि जो ग्रामीण है वो यहाँ गुस्से में है, सड़कों पर है, और इस मामले में बड़ी लापरवाही के आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की वो यहाँ पर मांग कर रहे हैं। जो स्कूल के अंदर ही स्कूल के छात्र की मौत के बाद बवाल होने लगा था। आसपास के लोगों ने स्कूल घेर लिया। पहले उस बस को निशाना बनाया जिसने मासूम की जिंदगी छीन ली। उसके बाद स्कूल के मालिक की कार में तोड़फोड़ की। आप सोचिए, एक परिवार का चिराग बुझ गया है।
छोटी मोटी लापरवाही नहीं है, एक बड़ी लापरवाही है। अगर इस स्कूल में गार्ड होता और जिस वक्त ये गाड़ी को बैक किया जा रहा था, तो गार्ड होता है, परिचालक होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि पीछे बच्चे ना हो, छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, बच्चों को नहीं पता होता गाड़ी के आगे पीछे खड़े होने से क्या हो सकता है, इसीलिए उनको बच्चा कहा जाता है। लेकिन आप देखिए कि कॉलेज प्रबंधन, कितना बड़ा कॉलेज है, आप ये देखिए कि खिड़की दरवाजे तक नहीं चले हैं, लेकिन यहां कभी जांच करने की जो मांग है वो कभी यहां पर नहीं हुई। आयुष के परिवार को मिली सूचना कि स्कूल में ही उनके लाल की मौत हो गई तो मच गया कोहराम, होने लगा विलाप, आने लगी मातमी आवाजें। मौके पर भारी तादाद में पुलिस पहुंची तो वहीं एसपी और डीएम भी पहुंचे, हालात को संभालने की कोशिश करने लगे, लेकिन लोगों में खासा गुस्सा देखने को मिला। होना चाहिए, स्कूल कभी खुलना नहीं चाहिए, इनको कैब जमीन कैब होनी चाहिए इनको। हमारी मुख्यतः 3 मांग है। पहली बात तो स्कूल सील बंद हो, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार मानक पर खरा नहीं उतरता स्कूल। दूसरी बात है पूरा प्रबंधन, जिसमें कि सारा स्टाफ, मतलब कि अध्यापकों को छोड़कर जो जिम्मेदार यहाँ के हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती थी स्कूल में बच्चों की सुरक्षा की, उन पर कार्रवाई हो और कठोरतम कार्रवाई हो। गाजियाबाद की घटना को बागपत में दोहराया गया है, जहाँ एक मासूम की मौत हो गई, वो भी स्कूल की लापरवाही से, जिसके बाद स्कूल को सील करने का आदेश दे दिया गया। वहीं स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। तो सूचना मिली है कि कॉलेज परिसर, स्कूल परिसर जो सामने देख रहे हैं उसके अंदर का मामला है। इसमें एक बच्चे की दुर्भाग्यपूर्ण रूप से मृत्यु हो गई है। हम लोगों ने FIR लिख ली है। बच्चे की डेड बॉडी अभी आपके सामने भेजी है पोस्टमार्टम के लिए, पोस्टमार्टम हो जाएगा। गिरफ्तारी हम कर रहे हैं, शीघ्र इसमें गिरफ्तारी हो जाएगी। साहब, सवाल ये नहीं है कि किसके खिलाफ कब मामला दर्ज किया गया, सवाल ये है कि कितनी मासूमों की मौत के बाद व्यवस्था दुरुस्त होगी और कब तक स्कूल में ही मासूम की जानें जाती रहेंगी। एबीपी गंगा के लिए बागपत से सनोज शर्मा की रिपोर्ट। बागपत के जिस स्कूल में बच्चे की बस से कुचलने से मौत हुई, वो रॉयल कॉन्वेंट इंटर कॉलेज फर्जी आधार पर चल रहा था। बिना निर्माण कार्य के ही स्कूल संचालित हो रहा था। तो वहीं पता चला कि स्कूल के पास क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक की ही मान्यता नहीं थी। फिर स्कूल धड़ल्ले से बच्चों का एडमिशन आखिर कैसे ले रहा था? मामले के खुलासे के बाद स्कूल पर एक और FIR दर्ज की गई। लेकिन सवाल सिर्फ स्कूल पर नहीं उठते, सवाल उठते हैं स्थानीय अधिकारियों पर भी। बागपत के चांदीनगर इलाके में बना ये मौत का वो स्कूल है जिसने एक घर का चिराग बुझा दिया। तेज रफ्तार से आ रही स्कूल बस ने स्कूल के गेट पर खड़े 6 साल के मासूम बच्चे को रौंद दिया और मासूम आयुष की मौके पर ही मौत हो गई। जैसे ही खबर पहुंची, घर की दहलीज तक मातम होने लगा। अब उठने लगे हैं सवाल रॉयल कॉन्वेंट इंटर कॉलेज पर कि कैसे अधनिर्मित स्कूल को संचालित किया जा रहा था, कैसे सारे नियम कायदे ताक पर रखे जा रहे थे और स्थानीय अधिकारी मौन नजर आए। बच्चों को नहीं पता होता गाड़ी के आगे पीछे खड़े होने से क्या हो सकता है, इसीलिए उनको बच्चा कहा जाता है। लेकिन आप देखिए कि कॉलेज प्रबंधन, कितना बड़ा कॉलेज है, आप ये देखिए कि खिड़की दरवाजे तक नहीं चले हैं, लेकिन यहाँ कभी जांच करने की जो मांग है वो कभी यहाँ पर नहीं हुई। देखना यह होगा कि योगी राज में इस मामले में क्या सख्त एक्शन यहाँ पर लिया जाएगा। एक परिवार का चिराग बुझ गया है, कौन उसका जिम्मेदार होगा? मुआवजा भले ही दे दिया जाएगा, लेकिन मुआवजा देने से उस परिवार का जो बच्चा है आयुष, जिसकी 1 साल जो कक्षा 1 का छात्र था, वो बच्चा लौटकर नहीं आएगा। अगर स्कूल के दरवाजे पर लगा ये बोर्ड नजर न आए तो स्कूल कहीं से ये लगता ही नहीं है। अधनिर्मित स्थिति में खड़ा हुआ है स्कूल। स्कूल में बाउंड्री वॉल तक गायब है। स्कूल में नहीं लगी हुई हैं खिड़कियां। क्या बिना मानक के चल रहा था स्कूल? जैसे ही स्कूल के अंदर मासूम की मौत की खबर अधिकारियों तक पहुंची तो हड़कंप मच गया और फिर सामने आया कि कैसे शहर के बीचों बीच ये स्कूल चल रहा था और अधिकारियों को पता तक नहीं था। रॉयल कॉन्वेंट इंटर कॉलेज का फर्जीवाड़ा, बिना मान्यता के चल रहा था स्कूल। क्लास 6 से क्लास 8 तक थी मान्यता। स्कूल में 1ली से 5वीं तक के छात्रों के दाखिले। मासूम की मौत के बाद स्कूल को सील करने के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन इसके साथ ही स्कूल के प्रबंधक SB यादव और स्कूल बस संचालक रामकिशन के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। इसके साथ ही फर्जीवाड़े के लिए अलग से एक FIR भी दर्ज की जा रही है। मान्यता केवल 6 to 8 तक की है, 1 to 5 की मान्यता नहीं है। उसके संबंध में उनका एक और FIR कराया जा रहा है, विद्यालय को सील किया जा रहा है और जितने भी लोग इसमें नामजद हैं उन सबकी अरेस्टिंग कर रहे हैं। हम लोग विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। पूरी जो भी इसमें प्रकरण में बहुत ही गंभीर प्रकरण है, हमारी सांत्वनाएं सभी परिवारों के साथ हैं। ये किसी का ही बच्चा के साथ हो सकता है, लेकिन जो भी लोग, चाहे वो विभागीय लोग हों, चाहे वो
ऐसे गैर सामाजिक तत्व हों उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे और बहुत शीघ्र आपको इसका परिणाम मिलेगा। सोचिए, इतना बड़ा स्कूल शहर के बीचों बीच बिना मान्यता के धड़ल्ले से चल रहा था और अधिकारियों को पता तक नहीं था, जिसके बाद अब सवाल उठने लगे हैं। बिना मान्यता के स्कूल का संचालन हो रहा था, शिक्षा विभाग को क्यों नहीं लगी भनक? क्या अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा था खेल? गाजियाबाद हादसे के बाद भी सबक क्यों नहीं लिया गया? गाजियाबाद का दयावती मोदी पब्लिक स्कूल हो या फिर बागपत का रॉयल कॉन्वेंट इंटर कॉलेज, हर जगह लापरवाही की सारी हदों को पार किया जाता रहा और नौनिहालों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जाता रहा है और इन सब के बीच अधिकारियों को जानकारी तक नहीं रही। ये कैसे संभव है? एबीपी गंगा के लिए बागपत से सोनू शर्मा की रिपोर्ट। गाजियाबाद में हुई घटना के बाद कार्रवाई का दौर चला। एक शहर से दूसरे शहर तक जितने भी स्कूल हैं, उनकी बसों को चेक किया जा रहा था और कार्रवाई का हंटर भी चल रहा था। लेकिन इतनी तत्परता के बाद भी प्रशासन की नजर से आखिर बागपत का रॉयल कॉन्वेंट इंटर कॉलेज कैसे बच गया, जहां मासूम की बस से कुचलकर मौत हो गई। बच्चे बेमौत मर रहे हैं, अफसर क्या कर रहे हैं? जिस आलीशान इमारत को देखकर अपने नौनिहालों के सुनहरे भविष्य का ख्वाब आप देखने लगते हैं, उस आलीशान इमारत के पीछे आपके बच्चे कितने महफूज हैं, इसका अंदाजा बागपत के रॉयल कॉन्वेंट इंटर कॉलेज में हुए हादसे से लगा सकते हैं, जहां मासूम को स्कूल बस ने स्कूल के अंदर ही कुचल दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहली घटना है। इससे पहले भी 20 अप्रैल को गाजियाबाद के एक स्कूल बस में हादसे के दौरान मासूम की मौत हो गई थी। 20 अप्रैल को गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा, दयावती मोदी स्कूल की बस से हुआ हादसा, बस हादसे में 11 साल के मासूम की मौत। इस घटना के बाद कार्रवाई का दौर शुरू हुआ, जिसके बाद आदेश दिया गया कि स्कूल वाहन मानक के हिसाब से होने चाहिए। 21 अप्रैल को गाजियाबाद के 27 स्कूली वाहनों का चालान किया गया। 22 अप्रैल को मथुरा में 32 स्कूली बस अनफिट मिली। 25 अप्रैल को बुलंदशहर में 114 स्कूल बसें ब्लैक लिस्टेड की गई। 26 अप्रैल को अयोध्या में 13 स्कूल वाहन सीज कर दिए गए। 27 अप्रैल को कानपुर में 447 स्कूल बस अनफिट मिली, तो वहीं 27 अप्रैल को ही गाजियाबाद में 56 स्कूल बस सीज कर दी गई। 28 अप्रैल को हमीरपुर के 19 स्कूल वाहन ब्लैक लिस्टेड कर दिए गए। 30 अप्रैल को मेरठ में 450 अवैध टेम्पो सीज किए गए, तो वहीं 30 अप्रैल को लखनऊ में 515 स्कूल बस दर्जन मिली, जिनमें से 78 बसों को सीज कर दिया गया। गाजियाबाद में हुए हादसे के बाद से जिस तरह की तत्परता दिखाई गई थी, उसे देखकर लगने लगा था कि उत्तर प्रदेश की सड़कों पर दौड़ने वाली जर्जर स्कूल बसों से मुक्ति मिल जाएगी और हमारे नौनिहालों की जिंदगी सुरक्षित रहेगी। लेकिन बागपत के रॉयल कॉन्वेंट इंटर कॉलेज में हुए हादसे ने बता दिया कि वाकई बच्चे कितने सुरक्षित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। फिरोजपुर के पाली थाने में तैनात दरोगा तिलकधारी सरोज पर थाने में ही नाबालिग से रेप का आरोप लगा है, जिसके बाद दरोगा को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन खाकी पर दाग जरूर लगा। लेकिन एक बार फिर से ललितपुर पुलिस का खौफनाक चेहरा सामने आया है, जहां घर में काम करने वाली महिला को बंधक बनाकर पुलिस वालों ने उसे बेरहमी से पीटा। ललितपुर में पुलिस का एक और कारनामा, पीड़ित महिला को बेरहमी से पीटा। ललितपुर के पाली थाने में नाबालिग से रेप के मामले ने हड़कंप मचा दिया था, जब नाबालिग खुद दरोगा से न्याय मांगने आई थी। लेकिन आरोप है कि दरोगा ने नाबालिग के साथ थाने में ही रेप की वारदात को अंजाम दिया। ललितपुर में हुए इस मामले के बाद खाकी पर सवाल उठने लगे थे कि तभी एक और मामला ललितपुर से सामने आया है, जहां थाने में एक महिला को जानवरों की तरह पीटा गया। जिसने हमारा नाम लगाया तो उसको बता दो, हमें तो इंसाफ चाहिए। खून की उल्टी। ललितपुर के मैरोनी थाने के ठीक सामने बैठी महिला मांग रही है इंसाफ कि थाने में उसके साथ बदसलूकी की सारी हदों को पार कर दिया गया था। जो महिला खुद को पीड़ित बता रही है, वो मैरोनी थाने में खाना बनाने का काम करती है। मैरोनी थाने में तैनात है सिपाही अंशु पटेल। सिपाही अंशु के यहाँ खाना बनाने का काम करती है पीड़िता। सिपाही के यहाँ चोरी की घटना घटी। सिपाही अंशु ने पीड़ित महिला पर चोरी का आरोप लगाया। पीड़ित महिला का आरोप है कि पहले उस पर चोरी का शक जाहिर किया गया और फिर जब वो दूसरे दिन खाना बनाने गई तो उसे घर में बंद कर लिया गया। चोरी का आरोप लगाते हुए महिला को बंधक बनाया गया। घर के अंदर पीड़ित महिला से मारपीट की गई।
गले में तौलिए का फंदा बनाकर गले से बांधने का लगाया आरोप, हाथ पैर बांधकर मुंह पर कपड़ा ठूसने का आरोप। हमारे सर चोरी का अंजाम लगाया है कि तुमने हमारी चीजें उठाई है। हमने मैम से बोला हमने नहीं उठाया, इतनी दिन सबकी चीज उठी है। तो उनने उस दिन तो बताया नहीं है। जिस दिन हम खाना बनाने गए उस दिन उन्होंने कुंडी लगा ली है मेरे। तो पूरी अपने पतिदेव को बुलाओ, तो अपने पतिदेव को बुलाया, तो वाली ने वो कुंडी लगाई है। मारपीट किसने करी है? उनके घर वाले ने, और कोर्ट वाले में जो टूटी करती थी तो उसने भी मारा है। अपने परिवार के साथ पीड़ित महिला ने थाने के सामने बैठकर धरना दिया और दिखाने लगी हैवानियत के जख्म कि कैसे उसके साथ मारपीट की गई। महिला के आरोप से हड़कंप मच चुका था, क्योंकि आरोप किसी और पर नहीं बल्कि खुद खाकी वालों पर लगा था। नाबालिग से रेप की वारदात के बाद से ही ललितपुर पुलिस वैसे ही सवालों के घेरे में चल रही है। वहीं महिला के आरोपों ने अफरा तफरी मचा दी। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने कार्रवाई का चाबुक चला दिया है और आरोपी सिपाही अंशु पटेल के साथ साथ महिला दरोगा पारुल चंदे और मेहरोनी कोतवाली प्रभारी कामता प्रसाद को सस्पेंड कर दिया है। दारूनी में एक प्रकरण प्रकाश में आया है, जिसमें महिला द्वारा बताया गया कि इसके ऊपर चोरी का आरोप लगा करके थाने के ही एक सिपाही और थाने की ही एक महिला दरोगा द्वारा मारपीट की गई। ये प्रकरण पुनः इसकी गंभीरता को संज्ञान में लिया गया। इसमें तत्काल एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़ित महिला का मेडिकल करवाया जा रहा है। इसके अलावा दोनों पुलिस के जो इसमें एक सिपाही है उनका नाम लिया गया है, महिला सब इंस्पेक्टर है उनका नाम लिया गया है। दोनों को निलंबित कर दिया गया है। इस पूरे प्रकरण की विवेचना सीओ मेहरोनी के द्वारा संपादित की जा रही है। ललितपुर में एक के बाद एक सामने आ रहे मामलों ने खाकी को दागदार करने का काम किया है। यहाँ पहले से थाने के अंदर नाबालिग से रेप का आरोप दरोगा पर लगा है, तो वहीं दूसरे थाने में महिला को बंद कर पीटने का आरोप है और महिला के जिस्म पर दिख रहे चोट के निशान गवाही दे रहे हैं पुलिस के कारनामों की। एबीपी गंगा के लिए ललितपुर से शैलेंद्र की रिपोर्ट।